हरे कृष्णा। हम श्रीमद् भगवद गीता के पंचम अध्याय कर्मयोग कृष्ण भावना भावित कर्म इसके 20वें श्लोक को आज पढ़ रहे हैं। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न प्रियश्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिर असम्मूढ़ो स्थिरबुद्धिर् असम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिर असम्मूढ़ो स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बहुत अच्छे माता जी। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य न प्रहर्षेत् प्रियं प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिर असम्मूढ़ो स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बहुत सुंदर। ना प्रहृष्येत प्रियम प्राप्य अपृच्छेत् प्रियं प्राप्य। नो द्विजेत प्राप्य चा Can you hear प्रियम me? नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियम् स्थिरबुद्धिर असम्मूढ़ो स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बहुत अच्छे, नाइस। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। इस श्लोक में भगवान क्या कह रहे हैं? जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है और न अप्रिय को पाकर विचलित होता है, जो स्थिर बुद्धि है, जो मोह रहित है और भगवत विद्या को जानने वाला है, वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित है। वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। इसको पिछले श्लोक से लिंक कीजिए। पिछले श्लोक में भगवान एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं जो पुनरावृत्ति को प्राप्त नहीं होता, बार बार जन्म मृत्यु के चक्र को प्राप्त नहीं होता, अर्थात जो व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त होता है उस व्यक्ति के क्या लक्षण हैं, राइट, उसे भगवान बता रहे हैं। जिसमें आपने पढ़ा कि वो एक ब्राह्मण में, राइट, और एक गाय, एक हाथी, कुत्ता और चांडाल, उन सबको समदर्शी होकर देखता है। आपने ये उसका लक्षण सुना था, क्योंकि वो शरीरगत भेद नहीं देखता, सबके भीतर परमात्मा को देखता है। अब यहाँ पर भगवान उस व्यक्ति के विषय में और लक्षणों का वर्णन कर रहे हैं। 5 लक्षण यहाँ पर भगवान ने बोले। जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, राइट, उसको प्रिय वस्तु मिली है, कैसी भौतिक प्रिय वस्तु मिली है जो शरीर को सुख दे सकती है या मन को सुख दे सकती है, तो उसको कोई भौतिक वस्तु, तो जो न तो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित होता है, न ही अप्रिय को पाकर विचलित होता है। ठीक है, 2 लक्षण। तीसरा, जो स्थिर बुद्धि है, इस प्रकार से जिसका जो मन है वो स्थिर हो गया है, जिसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। फिर कहते हैं जो मोह रहित है। मोह रहित है किस संबंध में? राइट, जीवात्मा को किस बात का मोह होता है? अपने स्वरूप का। वो अपने आप को शरीर समझता है। थोड़ा जो उससे आगे बढ़ा है वो अपनी पहचान फिर मन से करने लगता है। राइट, दोनों ही हमारे शरीर हैं, एक तो स्थूल शरीर, एक हमारा सूक्ष्म शरीर। मोह रहित, मोह से ग्रस्त होना अर्थात देहात्मक बुद्धि में होना, अपने आप को देह समझना, देह वाले कार्यों में ही लगे रहना, आहार निद्रा भय मैथुन। लेकिन मोह रहित अर्थात वो देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ गया है, आत्म बुद्धि में स्थित हो गया है। ठीक है, और भगवत विद्या को जानने वाला है, भगवान की विद्या को जानने वाला है, तत्व ज्ञान को जानने वाला है। वो क्या है? परम सत्य विषय ज्ञान। वो क्या है? ब्रह्म, परमात्मा और भगवान के ज्ञान को वो जानने वाला है। वह पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। ठीक है, भगवान ऐसे व्यक्ति के लक्षणों को हमें बोलते हैं। आइए एक बार अन्वय को देखेंगे।
ब्रह्मविद अर्थात ब्रह्मवेता पुरुष, ब्रह्मणि स्थित ब्रह्म में अवस्थित, स्थिर बुद्धि वाले, असम्मूढ़ मोह रहित होते हैं। तो जो ब्रह्मवेता पुरुष है वो ब्रह्म में अवस्थित रहते हैं, राइट। इसको आप पिछले श्लोक से कनेक्ट कीजिए। जो व्यक्ति सम है, राइट, जो घृणा नहीं करता और आसक्ति और घृणा से रहित है, हमेशा भगवान की तरह सम रहता है, वो भगवान की तरह ही निर्दोष है। आपने इसको पिछले श्लोक में पढ़ा, जिस प्रकार से भगवान न किसी से आसक्ति करते हैं, न किसी से घृणा करते हैं, सम रहते हैं, राइट। सभी जीवों पर समान रूप से दयालु हैं, सभी के हृदय में परमात्मा स्वरूप है, राइट। भगवान सभी के प्रति सम है। उसी प्रकार से ऐसा जो व्यक्ति है, न किसी से घृणा करता है, न किसी से आसक्ति, तो इस प्रकार से सम है और इस प्रकार से वो निर्दोष है और ब्रह्म में ही स्थित है। ये आपने पिछले श्लोक में पढ़ा। तो ऐसा व्यक्ति जो ब्रह्म में अवस्थित है, स्थिर बुद्धि वाला है, उसका मन स्थिर है, राइट। वो ना उसको जो प्रिय प्राप्त हो रहा है या जो अप्रिय प्राप्त हो रहा है उससे वो विचलित नहीं हो रहा है। असम्मूढ़ो मीन्स मोह रहित होते हैं, राइट। अपने जो उसकी स्वरूप की पहचान है, अपनी जो वास्तविक पहचान है, उस विषय में उसको ज्ञान रहता है, वो अपनी पहचान शरीर से नहीं करता है। फिर कहते हैं सह वे वियम प्रियाप्य प्रिय वस्तु को प्राप्त कर न प्रहर्षेत न प्रफुल्लित होते हैं। उनको अगर प्रिय वस्तु प्राप्त हो जाती है तो प्रफुल्लित नहीं होते। अप्रिय वस्तु अर्थात क्या? जो व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से कर रहा है उसके लिए प्रिय वस्तु क्या होगी? उसका कोई भोग, राइट, किसी इंद्रिय का पर्टिकुलर भोग उसको मिल जाए तो वो उसके लिए प्रिय है, क्योंकि वो अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, राइट। सो ऐसा जो व्यक्ति है, इस प्रकार से कोई भौतिक उसको सुख मिल रहा है उससे वो प्रसन्न नहीं हो रहा है। और च मीन्स और अप्रियम प्राप्य, अप्रिय वस्तु को पाकर न उद्विजेत अर्थात उद्विग्न भी नहीं होता। अगर भौतिक रूप से कुछ ऐसा है जो उसकी इंद्रियों को पसंद नहीं है, ऐसा भी उसके सामने उपस्थित होता है तो उससे वो उद्विग्न नहीं हो रहा है, राइट। जैसे किसी ने खराब शब्द बोल दिए तो वो कैसा है? कान को अप्रिय लगने वाली वस्तु है, राइट, तो उससे भी वो उद्विग्न नहीं हो रहा है। समझ रहे हैं इस चीज को? कुछ प्रिय प्राप्त हो गया या अप्रिय प्राप्त हो गया, दोनों में ही वो विचलित नहीं होता है, स्थिर बुद्धि वाला है, मोह रहित है, अपने आप को समझ रहा है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, और भगवत ज्ञान से युक्त है। ऐसा व्यक्ति क्या है? पहले से ही ब्रह्म में स्थित रहता है। पहले से ही मीन्स उसको शरीर त्यागने की जरूरत नहीं है, शरीर से पहले ही साधन काल में ही वो ब्रह्म में स्थित हो गया है, भगवान में स्थित हो गया है। समझ रहे हैं इसको? सो अब आइए तात्पर्य की ओर चलते हैं, राइट। इसको आप ऐसे देखिए कि हम सभी सुख ढूंढ रहे हैं, राइट, जीवात्मा सुख चाहता है, राइट। तो अब हमको, राइट, ये सुख है ये किस चीज पर निर्भर करता है ये समझना होगा। इस भौतिक जगत में व्यक्ति ऐसा सोचता है कि मैं अधिक से अधिक संसाधन जोड़ लूं, अधिक धन कमा लूं, यश कमा लूं तो मैं अधिक सुखी हो जाऊंगा, ऐसा लोग धारणा करते हैं। लेकिन जो सुख है, राइट, वो इन बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता है। सुख किस पर निर्भर करता है? मन पर, अपने चित्त की अवस्था पर। जिसका चित्त जितना उच्चतर अवस्था में है वो उतना ही अधिक सुख और आनंद का आस्वादन कर सकता है, राइट। अब सुख भी दो प्रकार का होता है, आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख, राइट। आध्यात्मिक सुख जो लोग देहात्मिक बुद्धि से मुक्त हो गए हैं, राइट, या साधन काल में है। जैसे आप भगवत गीता पढ़ते हो, ये कोई आपको इसमें रुचि है तभी तो आप क्लास में आते हो, पर तो किसी को कोई धन नहीं प्राप्त होता, राइट। तो रुचि है ना आपकी इधर, यहाँ पर भी एक टेस्ट है ना, समझ लो। या तो आध्यात्मिक सुख, भक्ति का सुख, या भौतिक सुख। अब भौतिक सुख में भी जो सुख है वो डिपेंड करेगा कि व्यक्ति का चित्त कैसा है। जो व्यक्ति तमोगुणी चित्त वाला है उसको तमोगुणी प्रकार के सुख चाहिए। उसका सुख शराब में है या मांस में है या तमोगुणी चीजों में है, रात रात भर उठे रहना, वो उसके लिए सुख है। समझ रहे हैं? रजोगुणी व्यक्ति का सुख कहाँ है? रजोगुण के कार्यों में, राइट, रजोगुणी आहार में। उसके लिए ये सिंपल सात्विक भोजन वो सुख नहीं है, स्पाइसी चाहिए खाना, वो उसके लिए सुख है। उसके चित्त की ऐसी अवस्था है, राइट, जिसके चित्त में सत्व बड़ा है, सतोगुण बड़ा हुआ है,
उसको सतोगुणी ही आहार, सतोगुणी ही कार्य, उनमें ही सुख मिलता है। आप समझ रहे हैं। लेकिन ऐसा जो व्यक्ति है जिसके विषय में भगवान बात कर रहे हैं, उसके लिए ये भी जो भौतिक स्तर पर उसको कोई प्रिय प्राप्त हो जाए या अप्रिय प्राप्त हो जाए, जो भी है वो त्रिगुणात्मक ही तो होगा, उससे वो विचलित नहीं होता है। आप समझ रहे हैं, वो ऊपर उठ चुका है, वो ब्रह्म में स्थित है, राइट। जैसे आप सिंपल भाषा में, वो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, तो उसका सुख कहाँ है? भक्ति में है, राइट। उसका सुख इस जगत के भौतिक वस्तुओं में नहीं है, भक्ति में है। उसका सुख भक्ति से आ रहा है, कृष्ण से आ रहा है, राइट। समझ रहे हैं इस चीज को? आई होप क्लियर हो रहा होगा। तो जितना अधिक चित्त की अवस्था, चित्त जितना अधिक पवित्र होगा, व्यक्ति उतने ही उच्चतर स्तर का सुख का अनुभव करेगा, और जितना चित्त निम्न है उतना ही उसको कम सुख मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, सुअर, एक सुअर की चेतना बहुत लो होती है, इतनी लो कि वो अपने आहार में कोई भेदभाव नहीं करता, तो वो कुछ भी खाता है, मल भी खा लेता है, तो उसके पास इतनी चेतना नहीं है, तो वो उसी को सुख मान रहा है। आप समझ रहे हैं। लेकिन मनुष्य की चेतना बहुत ऊंची है उससे। आप समझ रहे हैं। और यदि इस प्रकार से अगर हम निर्गुण वस्तुओं का सेवन करेंगे, जैसे आप भगवत गीता पढ़ रहे हो, ये ना तो तमोगुण है, ना रजोगुण है, ना सतोगुण है, ये निर्गुण वस्तु है। जैसे आप निर्गुण वस्तुओं का सेवन कर रहे हो, तो आपका सुख ना तो रजोगुणी है, ना तमोगुणी है, ना सतोगुणी है। कैसा सुख है आपका? दिव्य सुख आपको प्राप्त हो रहा है, राइट। और जो व्यक्ति तमोगुण के कार्य को कर रहा है, वो उसको तमोगुण की ओर प्रेरित करेगा और तमोगुणी कार्यों की ओर प्रेरित करेगा। जो व्यक्ति रजोगुण के कार्य कर रहा है, उसको और रजोगुणी चीजों के लिए प्रेरित करेगा। जो व्यक्ति सतोगुण के कार्य कर रहा है, वो ही गुण उसको और सतोगुणी कार्यों के लिए प्रेरित करेगा। और जो व्यक्ति निर्गुण वस्तुओं का सेवन कर रहा है, निर्गुण कार्य कर रहा है, दिव्य स्तर के कार्य कर रहा है, अर्थात भगवान का नाम जप कर रहा है, भगवान की कथा श्रवण कर रहा है, भगवत गीता के श्लोक को गा रहा है, भगवत गीता सुन रहा है, भगवान को भोग लगा रहा है, प्रसाद पा रहा है, भगवान को प्रणाम कर रहा है, ये सब चीजें कैसी है? दिव्य स्तर की चीजें हैं। तो ये उसको और दिव्य स्तरीय कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। आप समझ रहे हैं। तो इससे क्या होता है? निरंतर अपना जो चित्त है वो पवित्र होता जाता है। और जितना अधिक चित्त पवित्र होगा, जितना चित्त की अवस्था ऊंची है, उतना अधिक जीव को सुख और आनंद का अनुभव होता है कि नहीं? ऐसा हो सकता है कि एक झोपड़ी में भी एक व्यक्ति रह रहा है, लेकिन वो आनंद में है, भगवान की भक्ति में मग्न है, राइट। और ऐसा भी देखा गया है कि महलों में लोग रहते हैं, लेकिन रात भर उनको नींद नहीं आती, इतनी एंजाइटी, इतनी टेंशन है। समझ रहे? तो सुख किस पर निर्भर करता है? अपने चित्त की अवस्था पर। तो लोग इस जगत में बाहरी चीजों को मैनेज करने में बहुत बिजी है, शरीर, राइट, उसके लिए बहुत कुछ करते हैं, अच्छे कपड़े, अच्छा खाना, अच्छा घर। आत्मा वाले जो कार्य हैं उसमें वो लोग चूक जाते हैं। लेकिन आप लोग तो बहुत बुद्धिमान हो, राइट। आप भगवत गीता क्लास में आते हो, नाम जप करते हो, भगवान का प्रसाद पाते हो। दिस इज वेरी गुड। यही करना चाहिए मनुष्य के रूप में, राइट। आइए अब आगे बढ़ेंगे, हम तात्पर्य को पढ़ते हैं। अनुवाद और तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। प्रभुपाद जी कहते हैं, यहाँ पर स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लक्षण दिए गए हैं। ऐसा व्यक्ति जो स्वरूप सिद्ध होता है, उससे क्या लक्षण है, तो उसको भगवान इस श्लोक में बता रहे हैं। पहला लक्षण यह है कि उसमें शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता। ये भी समझिए, राइट। शरीर और आत्म तत्व के तादात्म्य का भ्रम नहीं रहता, अर्थात कुछ लोग, पहला तो ये अज्ञान को दर्शाता है कि मैं शरीर हूं, लोग इसी भावना में रहते हैं, देहात्मक बुद्धि में रहते हैं, देह वाले कार्य करते हैं, राइट। तो ये क्या है? स्वरूप विभ्रम है, अपने आप की पहचान वो देह से कर रहे हैं, राइट। ये, और दूसरा है आत्म तत्व के तादात्म्य। ये वाला कौन सा भ्रम है? लोग सोचते हैं कि मुक्ति के बाद आत्मा जो है ब्रह्म में विलीन हो जाएगी। ये भी एक भ्रम है, ऐसा है नहीं। जिस प्रकार से व्यक्ति अपने आप को शरीर समझता है, शरीर के कार्य करता है, ये भी एक भ्रम है, राइट। हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, हमको आत्मा वाले कार्य करने चाहिए, ये वास्तविक ज्ञान है, राइट। और आत्म तत्व का तादात्म्य मीन्स आत्म तत्व मिल जाना, किसमें? ब्रह्म में। अब ऐसा नहीं होता है कि आत्मा कभी विलीन हो जाए ब्रह्म में, और ऐसा भी कभी नहीं हुआ कि ब्रह्म से कट कट कर आत्मा आया है। आत्मा हमेशा से था इंडिविजुअली,
आज भी है, राइट। आज भी हम जो है व्यष्टि जीवात्मा है, राइट। आप एक अलग जीवात्मा हो, मैं एक अलग हूँ, हम में से हर एक अलग अलग जीवात्मा है, और भविष्य में भी ऐसा ही रहेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि हम भगवान में मर्ज हो जाएंगे। इस प्रकार के भ्रम से वो रहित है, ऐसा भ्रम उसको नहीं होता है। ये तो सबको सिद्धांत समझ आ रहा होगा ना, राइट। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है सिद्धांत को ठीक समझना। जब हम भक्ति के पथ पर हैं, आध्यात्म के रास्ते में प्रगति करना चाहते हैं, तो दो प्रकार से पतन होता है, दो प्रकार से व्यक्ति गिर सकता है। एक तो है नैतिक पतन, राइट, जिसमें व्यक्ति जो नियम है उसका पालन नहीं कर पा रहा ठीक से, सुबह उठने में कठिनाई हो रही है उसको, प्रसाद वाले नियम में थोड़ा थोड़ा कभी कभी ढीला पड़ जा रहा है, बाहर से खाने को खा ले रहा है वो, तो ये क्या है, नैतिक पतन है, राइट। इसमें क्या बोला जाता है, इट्स लाइक रोड पे चल रहा है, सही रोड है, लेकिन उस पर गिर गया, नहीं हुआ उससे नियम फॉलो, राइट। तो क्या करना चाहिए, ज्यादा समय वेस्ट मत करो, तुरंत खड़े उठो और वापस से उस रास्ते पर चलो, फिर से नियमों का पालन करो, समय वेस्ट नहीं करना। लेकिन दूसरी टाइप का पतन क्या है, सैद्धांतिक पतन, राइट। भक्ति की रोड यहाँ है, सिद्धांतिक पतन मतलब रोड ही चेंज हो गई, अब वो गलत रास्ते पे चले गए। तो सिद्धांत गलत समझने का मतलब रोड ही दिशा ही बदल गई, तो वो नहीं होना चाहिए। और सैद्धांतिक पतन से बचने के लिए क्या करना चाहिए, नियमित रूप से भगवत गीता का श्रवण करना चाहिए, तत्व ज्ञान बहुत अच्छे से समझ आना चाहिए, राइट। ये ज्ञान जो है वो ठीक ठीक समझेंगे तो हमको सिद्धांतिक पतन नहीं होगा। तो यहाँ पर एक सिद्धांतिक जो लोगों को भ्रम हो जाता है, वो सोचते हैं कि जीवात्मा जो है भगवान से, ब्रह्म से कट कट कर आए हैं और मुक्ति के बाद हम ब्रह्म में फिर से विलीन हो जाएंगे। ये एक भ्रम है, ऐसा कभी नहीं होता है, जिसको भगवान ने भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक संख्या 12 में बोल दिया था, न त्वेवाहं जातुनासम न त्वं नेमे जनाधिपा न चैव न भविष्यामि सर्वे वयमतः परम। ऐसा कभी नहीं था जब तुम नहीं थे, मैं नहीं था, ये सब राजा लोग नहीं थे। मीन्स अगर हम समय में जितना भी पीछे जाएंगे, जीवात्मा हमेशा से था इंडिविजुअली, और ऐसा कभी नहीं होगा जब तुम नहीं रहोगे, मैं नहीं रहूंगा और ये सब राजा लोग नहीं रहेंगे। इस प्रकार से भगवान अर्जुन को बोलते हैं, मीन्स भविष्य में भी जो आत्मा है वो हमेशा रहेगी, ऐसा कभी नहीं कि वो विलीन हो जाएगा ब्रह्म में। ठीक है, ये समझ आ रहा है, इस प्रकार का जो भ्रम है उसको नहीं होता है एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति को, है ना, सबको क्लियर है ये। एक भी व्यक्ति को यदि इसे समझने में परेशानी हो, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, हम दोबारा से इसको मैं इसको प्रयास करूंगी आपको समझाने का। आगे बढ़ते हैं, यदि प्रश्न हो तो आप पूछ लीजिएगा। वह यह भली भांति जानता है कि मैं यह शरीर नहीं हूं, अपितु भगवान का एक अंश हूं, अतः कुछ प्राप्त होने पर न तो उसे प्रसन्नता होती है और न शरीर की कुछ हानि होने पर शोक होता है। आप समझ रहे, ऐसा जो व्यक्ति है एकदम देहात्मक बुद्धि से ऊपर उठ गया है, तो देह के लेवल पर जो भौतिक हानि हो रही है या भौतिक लाभ हो रहा है, उससे वो व्यक्ति प्रभावित नहीं पड़ रहा है, राइट। भौतिक स्तर पर चाहे कुछ भी घटना हो रही है, द्वंद में चाहे कैसा भी मौसम है, चाहे कैसी भी स्थिति है, उससे वो प्रभावित नहीं हो रहा है, ठीक है। ये एक स्वरूप सिद्ध व्यक्ति की बात है। अब हमारे लिए इसको प्रैक्टिकली ऐसे समझिए, जीवन में चाहे कैसा भी द्वंद हो, लेकिन अपना भजन नहीं छूटना चाहिए, उस मामले में हमको फिक्स रहना है। चाहे बरसात हो, चाहे गर्मी हो, चाहे सर्दी हो, चाहे कैसा भी मौसम हो, चाहे जीवन में दुख का प्रहार आ रहा हो या सुख का प्रहार आ रहा, चाहे कैसा भी स्थिति चल रही है, आपका भजन नहीं छूटना चाहिए, 16 माला नहीं छूटना चाहिए, या जितना भी माला आप कर पा रहे हो वो आपको रोज करना है, किसी भी दिन इसको छोड़ना नहीं है, राइट। प्रसाद के नियम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है और कथा नहीं मिस करनी है, ये 3 चीजें तो आप पकड़ कर चलिए, राइट। फिर देखते हैं, मन की यह स्थिरता स्थिर बुद्धि या आत्मबुद्धि कहलाती है। दिस इज वेरी ब्यूटीफुल। देखिए, जब तक व्यक्ति अपनी पहचान शरीर से करता है, तब तक वो क्या सोचता है कि व्हाट्स द नेक्स्ट प्रोग्राम फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, अब क्या किया जाए जिससे मेरा और मनोरंजन हो, और मनोरंजन वाली चीजों को ढूंढता रहता है देहात्मक बुद्धि पर। लेकिन जैसे ही वो आत्मबुद्धि में स्थित होता है कि नहीं, मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मेरा एकमात्र कर्तव्य भगवान की सेवा करना है, तो अब अगली सेवा कौन सी है, अब मेरा गीता वाला सेवा हो गया, गीता सुन ली, अब अगली सेवा कौन सी है, राइट। इस प्रकार से अपना जो पूरा जीवन है, अपना जो पूरा कार्यक्रम है, स्केड्यूल है, सुबह से शाम तक हम उसको ढालते हैं ना, एक के बाद एक सेवा करते हैं भगवान की, राइट। सुबह उठे तो स्नान किया, क्यों, क्योंकि ठाकुर जी को उठाना है, राइट। बिना स्नान किए तो भगवान को नहीं उठा सकते हैं। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, जब करते हैं उसके बीच में तिलक लगाते हैं। ऑफ कोर्स कोई भी सेवा करने से पहले हम तिलक लगाते हैं। अगर आप भोजन बना रहे हो भगवान के लिए तो पहले तिलक लगा लिया कीजिए। अगर
एकदम बहुत इमरजेंसी है और अब खाना बनाना ही है तो पानी का तिलक फिर भी लगा लीजिए ना, क्योंकि हम उनके सेवक हैं। तो ये दर्शाता है कि हमने उनकी शरणागति स्वीकार किया है, राइट। ये जो 2 लाइन है ये भगवान का चरण है और ये जो पत्ता है तुलसी पत्र है। तो हम भगवान का चरण अपने माथे पे रख रहे हैं, मीन्स हम स्वीकार कर रहे हैं कि हम उनके सेवक हैं। समझ रहे हैं? तो कोई भी सेवा आप कर रहे हो उसको धारण कीजिए, और यदि बहुत इमरजेंसी हो रही है आप पानी का तिलक लगा सकते हैं, ठीक है। सो आप समझ रहे हैं? तो हम क्या सोचते हैं कि अगली सेवा कौन सी है, जब हो गया अब अगली सेवा कौन सी है, अच्छा भगवान के लिए भोग बनाना है, अगली सेवा कौन सी, अब प्रसाद पान, अगली सेवा कौन सी, गीता क्लास है, इस प्रकार से, राइट। सो ये डिफरेंस है। जब मन अस्थिर रहता है तो सेंस ग्रेटिफिकेशन के बारे में सोचता है, स्थिर रहता है तो कि हाँ अब मुझे कृष्ण के लिए कौन सी सेवा करनी है, उस तरह आगे चलते हैं। अतः वह न तो स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता है। तो पहली बात तो आप समझ गए हैं कि भौतिक रूप से जो प्रिय उसको प्राप्त हो या अप्रिय प्राप्त हो उससे वो व्यक्ति विचलित नहीं होता है, राइट। अब इसको आप प्रैक्टिकली ऐसे समझिए, देखिए एक कृष्ण नाम से हमारे सारे पाप तो कट गए हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। तो चाहे जैसे भी पाप किए हों, पूरे जन्म में जितने भी पाप किए हों वो तो कट गए हैं। बचे क्या है, अनर्थ। अनर्थ मतलब होता है पाप करने की प्रवृत्ति, समझ रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति ने सिगरेट छोड़ दी है, सिगरेट पीता था एक व्यक्ति बहुत लंबे समय तक, अब उसने छोड़ दिया है, तो अब सिगरेट तो नहीं छोड़ रहा, राइट, लेकिन जो सिगरेट पीने की प्रवृत्ति है वो अभी तक है। आप समझ रहे हैं? तो पाप तो कट गए हैं लेकिन अनादिकाल से जो हमारे चित्त पर संस्कार हैं अनर्थों के वो बचे हुए हैं, एक। और दूसरा क्या बचा है, देखिए हमारे प्रारब्ध कर्म बचे हैं, और प्रारब्ध कर्म तो व्यक्ति को भोगना ही पड़ता है, आप समझ रहे हैं। तो जो भी अब जीवन में घटित होगा, राइट, वो तो हमारे प्रारब्ध कर्म है। जो कार्य हमने पिछले जन्मों में किए हैं, अच्छा या बुरा, वो तो हमको भोगना ही है, राइट। तो अब और वो भी जो है भगवान उतना ही देते हैं, राइट, जो वो ही देते हैं जो हमारी भक्ति के लिए अच्छा है, समझ रहे हैं। तो स्थिति वही आएगी जिससे आप कृष्ण के और करीब जा सकें, राइट। और कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि इस स्थिति में कृष्ण मेरे साथ में नहीं है। जिस दिन आपने पहली बार कृष्ण बोला उसी दिन से भगवान आपके साथ में है। अब जो भी स्थितियां आपके जीवन में घटित हो रही हैं वो, राइट, है तो आपके प्रारब्ध से ही, लेकिन भगवान उनको इस प्रकार अरेंज कर रहे हैं ताकि आप उनके करीब जल्द से जल्द आ सके, आप जल्दी से जल्दी आपकी भक्ति में प्रगति हो सके। इसको स्टार्ट ऑब्जर्विंग थिंग्स, आप इसको खुद देख पा रहे होंगे अपने जीवन में, है ना। लगता है ना भगवान का हस्तक्षेप पूरा पूरा जीवन में महसूस होता है ना। यस। फिर भगवान हस्तक्षेप करते हैं, राइट। सारे घटनाक्रम उस प्रकार घटित होते हैं जिससे आपकी भक्ति और बढ़े, राइट। अब कभी कभी घटना ऐसी हो सकती है कि आपको प्रिय लगे और कभी कभी घटना ऐसी हो सकती है जो आपको अप्रिय लगे, राइट। तो वो दोनों ही जरूरी है ताकि हमारी प्रगति हो, समझ रहे हैं। सो भक्त इस बात को स्वीकार करता है, चाहे कोई अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, सब कुछ ठाकुर जी की कृपा है। सुख आ रहा है तो भी उनकी कृपा से, दुख आ रहा है तो समझता है कि अरे मेरे प्रारब्ध के अनुसार तो बहुत भोगना था मुझे, ठाकुर जी तो कम करके दे रहे हैं, राइट। वाकई में भक्ति के प्रभाव से जो बहुत ज्यादा भोगना था वो बहुत कम होकर आता है। तो इस प्रकार से व्यक्ति स्थिर रहता है चाहे जो भी हो, राइट। ये सब मेरे मेरे भक्ति के लिए अनुकूल है और मुझे भक्ति करते रहना है, राइट। मीन्स जो भी स्थिति हो हमको भक्ति ही करते रहना है, इस प्रकार से मन को फिक्स करता है वो। अब यहाँ से प्रभुपाद जी समझा रहे हैं मोहग्रस्त, राइट। यहाँ तक आप समझ रहे हो। उन्होंने पहला लक्षण क्या था कि वो प्रिय वस्तु को पाकर हर्षित नहीं होता है, अप्रिय को पाकर विचलित नहीं होता है, राइट। यहाँ तक सब समझ रहे हैं। अब फिर है स्थिर बुद्धि, इस प्रकार से जिसकी बुद्धि फिक्स हो गई है, चाहे मेरे लिए जीवन में अनुकूल परिस्थिति आए प्रतिकूल परिस्थिति आए, मुझे दोनों ही स्थिति में अपनी भक्ति करनी है, इस प्रकार से जिसका मन स्थिर हो गया है, राइट। अब कह रहे हैं चौथा लक्षण जो मोह रहित है। अब मोह रहित के 2 अर्थ हैं, उसको प्रभुपाद जी समझा रहे हैं किस प्रकार के मोह की बात हो रही है। पहला तो वह स्थूल शरीर को आत्मा मानने की भूल करके मोहग्रस्त होता है। जीवात्मा अपने आप को शरीर मानता है, इसलिए तो देखिए ना इस जगत में लोग क्या करते हैं, खूब अच्छी पढ़ाई करते हैं, राइट, उसको अच्छी नौकरी करते हैं, धन कमाते हैं, शादी करते हैं, बच्चे करते हैं, फिर बच्चों को पालते हैं, बच्चों को पालते पालते बूढ़े हो जाते हैं और फिर उनकी मृत्यु का समय निकट आ जाता है। तो
आप इस पूरे साइकिल को देख रहे हो, क्या किया? सिर्फ शरीर वाले कार्य किए, राइट? आत्मा के लिए तो कुछ किया ही नहीं। आप समझ रहे हैं? तो वो अपने आप को शरीर मानता है और इसी प्रकार से मोहग्रस्त रहता है। ठीक है? सो ये उसका पहला मोहग्रस्त इस प्रकार से व्यक्ति होता है, और न शरीर को स्थायी मानकर आत्मा के अस्तित्व को ठुकराता। दूसरा मोहग्रस्त क्या होता है कि वो शरीर को स्थायी मानना। व्यक्ति सोचता है कि मैं हमेशा हमेशा के लिए इस शरीर में रहूंगा। ऐसा वैसे तो व्यक्ति को पता है कि मृत्यु आएगी, लेकिन ऐसा हम समझते हैं जैसे कि पता नहीं कितना जीना है, राइट? एक भौतिकतावादी व्यक्ति है, धन इस प्रकार कमाता है जैसे पता नहीं उसको कितना जीना है, राइट? जबकि हमारा जीवन टेम्पररी है। सो पहला तो राइट, वो अपने आप को शरीर नहीं मानता है, इस वाले चीज से वो मोहग्रस्त नहीं होता है। दूसरा, शरीर को स्थायी मानना, इस प्रकार के भ्रम से भी वो रहित है। समझ रहा है कि मेरा शरीर नश्वर है, आज है पता नहीं कल है या नहीं है। तो वो समझ रहा है कि मेरा जो आवास है, राइट? जैसे व्यक्ति किराए पर रहता है तो उसको पता है ना कि मेरा घर नहीं है, अगर मकान मालिक बोलेगा तो मुझे छोड़ना पड़ेगा, राइट? तो आवास स्थिर नहीं है। उसी प्रकार से ये जो शरीर है जिस पे अभी हम रह रहे हैं, तो समझ रहा है कि ये टेम्पररी है, कुछ समय के लिए है मेरे पास। ठीक है? सो इस प्रकार के जो दोनों मोह है, इससे वो रहित रहता है। इतनी सी थोड़ा सा बचा है क्या? इससे आगे हम कल पढ़ेंगे, राइट? अभी तक के डिस्कशन में से किसी का प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। अभी तो हमने ये सीखा आज कक्षा में कि चाहे जैसा भी सिचुएशन चाहे कृष्ण आपको सुख दे रहे हैं, मतलब आपके लिए अनुकूल परिस्थिति दे रहे हैं या प्रतिकूल परिस्थिति दे रहे हैं जो आपके मन को अच्छा नहीं लग रहा, दोनों ही राइट, वो क्यों दे रहे हैं? ताकि आप भक्ति में और प्रगति कर सको, उनकी और करीब आ सको। तो दोनों को ही भक्त भगवान की कृपा ही देखता है। इस प्रकार से सम रहता है, उससे विचलित नहीं होता, सम रहते हुए अपनी भक्ति को करता रहता है, अपना जप करता है, कथा श्रवण करता है, भगवान का प्रसाद खाता है, राइट? और सब में सबसे एक और चीज इंपॉर्टेंट है, भक्तों का संग। अगर आप भक्तों का संग छोड़ देंगे तो माया देवी आपको उड़ा देगी। आप समझ रहे हैं इस चीज को? और गुरु महाराज ने आज एक बहुत सुंदर बात बोली कि देखिए, जब हम भक्ति करते हैं तो ये माया के प्रति क्या है? द्वंद्व युद्ध है। बेसिकली माया के साथ हमने युद्ध की घोषणा कर ली है। और उन्होंने समझाया कि देखो, हम माया से जीत नहीं सकते। माया कैसी है? मम माया दुरत्या, बहुत मुश्किल है इसको जीतना। लेकिन माया हमको कृष्ण की शरण ग्रहण करने से रोक नहीं सकती है। आप समझ रहे हैं? तो जब माया देवी परेशान करती है तो हमको उससे लड़ना नहीं है, हमको कृष्ण की ओर भागना है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मीन्स हमको कृष्ण की शरण लेनी है। आप समझ रहे इस चीज को? जैसे एक कुत्ता है, आप किसी घर पे गए, उसके पास एक बहुत खतरनाक कुत्ता है, तो वो अगर आपके पीछे पड़ा है तो आप क्या करोगे? आप मालिक के पास जाओगे ना, वही कंट्रोल कर सकता है उसको। समझ रहे हैं? तो इसी प्रकार से माया देवी को से हम जीत नहीं सकते, लेकिन माया देवी हमको कृष्ण की शरण ग्रहण करने से रोक नहीं सकती। हमको क्या करना है? कृष्ण के पास जाना है, उनकी शरण ग्रहण करनी है। आइए विद दिस हम आज की क्लास को यहाँ पर विश्राम देते हैं, इसे आगे हम कल पढ़ेंगे। अब हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र करेंगे। अपने माइक को ऑन कर लीजिए। लेट्स डू टुगेदर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और श्री गुरु एंड गौरंगा। हरे कृष्ण। भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। हरे कृष्ण।